जय हिंद प्यारे साथियों। अगर आप भी कक्षा 10वीं में हैं और आप द्विघात समीकरण को बना रहे हैं तो पूर्ण वर्ग विधि आपको आनी चाहिए। पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा आप द्विघात समीकरण को हल करने के लिए जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि पूर्ण वर्ग विधि के माध्यम से हम कैसे द्विघात समीकरण को हल करते हैं। तो आइए पूर्ण वर्ग विधि पर ये पूरी चर्चा होगी। मैं एक सवाल आपको बना के दिखाने वाला हूं जो पूर्ण वर्ग विधि होगा। तो पूर्ण वर्ग विधि में मात्र 3-4 स्टेप जो है वो फॉलो करने हैं, बाकी आपकी कोई दिक्कत नहीं होने वाले हैं। राइट, तो 3-4 स्टेप क्या क्या है वो मैं आपको बारीकी से बताऊंगा। आप लोग अंत तक बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले एक सवाल देखते हैं। कहते हैं कि 2x² - 7x + 3 = 0। तो पहला जो आपका स्टेप होगा, यहां से शुरू होता है स्टेप 1। पहला जो आपका स्टेप होगा वो क्या होगा, जरा उसको सुनिएगा। तो आप पहला स्टेप में लिखेंगे कि अचर पद का, है ना, पहला स्टेप क्या लिखिएगा, अचर। जो लिख रहा हूं उसको समझिएगा। अचर का पक्षांतर करने पर, अचर का पक्षांतर, अचर का पक्षांतर करने पर, अचर का कर दीजिए पक्षांतर। तो कैसे होगा पक्षांतर बताइए। तो पक्षांतर होता है, अचर में क्या है, 3 है, 3 इस साइड में है तो उसको उस साइड भेजेंगे, यही होता है इसका पक्षांतर। राइट, तो देखिए कैसे होता है पक्षांतर, ये देखते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है 2x² - 7x = प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा। हमने अचर का कर दिया पक्षांतर। पहला स्टेप आपका कंप्लीट। एक स्टेप होता है, इसको ही याद रखना है आपको। पहला काम क्या करना है, अचर को जो है ना उसका साइड बदल दीजिए। अगर इस साइड में प्लस में है तो उधर लेके चल जाइए, वो माइनस में हो जाएगा। अगर इधर प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। अगर इधर माइनस में है तो इधर आ जाएगा तो प्लस में होता है। आपको पहली बात ही पता है। हमने कर दिया सर, अचर का पक्षांतर कर दिया। तो अब हमारा दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, देखो भाई। दूसरा स्टेप में आपको याद रखना है कि x² के गुणांक से, जो जो लिख रहा हूं भाई ये स्टेप फॉलो करना है, सवाल बन जाएंगे और आराम से बनेंगे। x² के गुणांक से दोनों पक्षों में, कितने पक्षों में, दोनों पक्षों में, x² के गुणांक से दोनों पक्षों में क्या करेंगे, दोनों पक्षों में x² के गुणांक से दोनों पक्षों में भागा देने पर, है ना, भागा देने पर। तो दीजिए देने पर, तो दोनों पक्षों में हम x के स्क्वायर के जो गुणांक है, अर्थात ये जो 2 है हमारा, ये है x² का गुणांक। इस 2 से हम दोनों पक्षों में भागा देंगे। तो आइए इस फॉलो के माध्यम से, इस स्टेप के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं। लिख देते हैं 2x² - 7x = -3। ये हुआ। अब क्या कहते हैं, इसका जो गुणांक है अर्थात 2 है, इससे हम दोनों पक्षों में भागा देंगे। बराबर के इस साइड हमारा एक पक्ष होता है और बराबर के दूसरी ओर हमारा दूसरा पक्ष होता है। तो आइए हम इसको जो है ना, भागा देते हैं। तो x² का गुणांक 2 है तो इसमें हम बटे 2 कर देंगे, इसमें भी हम बटे 2 कर देंगे और यहाँ भी हम बटे को 2 कर देंगे। ये बटे 2 काहे लाए, समझ में आया आपको? ये बटे 2 हम कहां से लाए हैं और क्यों लाए हैं, ये बातें समझ में आई। तो x² का जो गुणांक होगा, या यहाँ 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, जो रहे, या नहीं कुछ रहेगा तो 1 रहेगा। तो जो भी रहेगा हम उससे जो है सब में भागा देने वाले होंगे। राइट, तो आप इसमें भागा दे दीजिएगा। जब भागा दे दीजिएगा ना तो आप देखेंगे इस 2 से ये 2 जो है कट जाएगा। राइट, इधर तो कुछ नहीं कट रहा है। तो अब ये बच जाएगा, क्या जानते हैं, ये बचेगा x² - 7/2x = -3/2। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गई है बातें। तो एक बार जल्दी से दिल बना करके भेज दीजिएगा कि यस सर, हम यहां तक समझ गए हैं। अब यहां से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यहां से जो हमारा अगला कदम होगा, आप देखेंगे कि यहां तक में हमारे 2 स्टेप हुए हैं।
है ना। पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप क्या था, अचर का पक्षांतर करने पर। दूसरा स्टेप है हमारा एक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों पक्षों में भाग देने पर। ये दो स्टेप हो गए। अब हम तीसरे स्टेप की बात करते हैं। तो तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है ना, तीसरा स्टेप जो होगा आपका, इसको जो है हम लोग इसको जो है बीच वाले को ऐसा तोड़ेंगे, ऐसा तोड़ेंगे, ये फॉर्मेट जो है ए प्लस बी या ए माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में आ जाएगा। तो लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे इसको, एक मिनट, ये जो चीजें हैं x का जो भी गुणांक होगा, अभी नहीं तोड़ना है, x का जो भी गुणांक होगा, देखिए भैया तीसरे स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, x का जो भी गुणांक होगा उसमें हम 1/2 से गुना करेंगे, उसका जो वर्ग निकलेगा उसके वर्ग को हम बराबर के इस साइड भी जोड़ेंगे और बराबर के इस साइड भी जोड़ेंगे। ये है हमारा तीसरा स्टेप। तो तीसरा स्टेप क्या है मेरा, उसको लिख देते हैं। तीसरा स्टेप है x के गुणांक में, x के गुणांक में, x के गुणांक में 1/2 से, x के गुणांक में 1/2 से गुना कर उसके वर्गों को, है ना, गुना कर उनके वर्गों को, उनके वर्गों को दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ने पर। तो x के गुणांक में 1/2 से हम गुना करेंगे, उनके वर्गों को दोनों पक्षों में जोड़ने पर। तो हम यहाँ पर ये चीजें कर लेते हैं, राइट, हम यहाँ पर ये चीजें कर लेते हैं कि ये कितना होगा, है ना, ये कितना होगा, डायरेक्ट हम वहां पर कॉपी पेस्ट मार लेंगे, राइट। तो देखिए मेरे भाई x का जो गुणांक है, x का जो गुणांक है वो कितना है, वो है 7/2। x का गुणांक कितना है, 7/2। 7/2 में हम गुना करेंगे 1/2 से, तो कितना आएगा, तो 7 कम 7, है ना, 7 एकम 7 बटे 2 दूनी 4 आया। अब क्या करेंगे, अब क्या लिखे हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक में 1/2 से गुना कर उनके वर्गों को, उनके जो वर्ग होंगे, अब हम इनका वर्ग करेंगे। तो वर्ग कैसे होता है, तो इसका हम स्क्वायर कर लेंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, तो 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 4 चौका 16, 49/16 आ जाएगा। ये हुआ हमारा ये तीसरा स्टेप। अब इस 49/16 को हम जो है बराबर के इस साइड भी जोड़ेंगे और बराबर के उस साइड भी जोड़ेंगे। तो यहाँ जो लिखी गई है हम वहां लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x, है ना। यहाँ अब लिख देते हैं। अब यहाँ पर लिखना जरूरी हो गया है, क्या लिखना जरूरी हो गया है, यहाँ लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x इक्वल टू, है ना, इक्वल टू माइनस 3/2, ये ना 3/2। अब क्या करेंगे, 49/16 को हम दोनों साइड में जोड़ेंगे। तो जोड़िए, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 49/16 बराबर माइनस 3/2 प्लस 49/16। तो बताइए 49/16 कहां से आ रहा है, ये समझ में आई आपको बातें। x के गुणांक में 1/2 से गुना करके उनके जो वर्ग आते हैं उन वर्गों को हम जो है दोनों पक्ष में जोड़ रहे हैं। तो हल करते हैं मेरे भाई, हो जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर। अच्छा एक काम करते हैं, हमने बताया था कि इसको फॉर्मेट में लाना है, a प्लस बी या a माइनस बी के फॉर्मेट में लाना है। ये आप देखेंगे तो माइनस वाले फॉर्मेट में आ जाएंगे। तो क्या आपको पता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, वो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर, यही होता है ना जी। तो इसी फॉर्मेट में हम इनको लाने वाले हैं बराबर की साइड वाले को। तो ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप कहोगे सर ये a होगा, ये b होगा। तो अब इसी को हम लोग यहाँ पर बैठाते हैं, स्टेब्लिश करते हैं। a स्क्वायर माइनस 2, a में 1 है, 2ab, b में हम लास्ट वाले को लेंगे तो b 2ab। तो b में हम क्या रखें यहाँ पर, तो हम यहाँ पर b में रख लेते हैं। इसका क्या हो जाएगा, 49/16 है तो ये हो जाएगा 4/4, सॉरी माफ कीजिएगा 7/4 होगा ना,
7 7 49, 4 चौका 16, ये हो जाएगा 7/4। कितना? 7/4। अब देखिए, अभी 2 से 4 को काटिएगा, अगर 2 से 4 को अगर आप काटेंगे तो 2 बचेगा, 7/2 बच जाता है यहाँ पर। हाँ, तो ये हो गया यहाँ पर, ठीक है। प्लस 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 प्लस, अब क्या करेंगे, 49/16 है तो a² माइनस 2ab, b क्या है 7/4, अब प्लस b स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या करेंगे जी, 7/4 का ही स्क्वायर करेंगे, राइट। तो आगे जब बढ़ते हैं, अभी इसका फॉर्मेट आ गया यहाँ पर, इसको हम लोग हल कर लेंगे। 2 और 16 का एलसीएम ले लेंगे, 16 आ जाएगा, है ना। 2 8 16, 8 दिया 24 माइनस 24 प्लस 16 को भागा लगाएंगे, 1 आएगा और 49 बचेगा, तो 49 यहाँ पर हम लिख देंगे। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर ये हो जाता है x², है ना। x² नहीं करते हैं इसको, है ना, इसको हम कर देते हैं x माइनस x माइनस x माइनस, है ना, 7/4 अर्थात a माइनस b, इसका हम निकाल लेते हैं होल स्क्वायर। a माइनस, इस पूरे फॉर्मेट को हम लिख सकते हैं a माइनस बी स्क्वायर अर्थात x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। तो अब इसको हल करते हैं अगर, तो ये 49 में से 24 जाएगा तो बचेगा 25, और यहाँ बटे में बचा हुआ है 16, तो हम लिख देंगे 16। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अगर नहीं समझ में आई तो एक बार वीडियो को फिर से थोड़ा सा पीछे करिए और इस चीजों को समझिए कि हमने कैसे इसको फॉर्मेट में बदला। इसको जब आप समझ लीजिएगा, 2-3 बार इसको देखिए, देखने के बाद अगर समझ में आ जाएगी तो सिर्फ एक ही तो पूर्ण वर्ग विधि सीखना है। उसके बाद कोई भी सवाल आता है तो आप उसको पूर्ण वर्ग विधि से आसानी से बना सकते हैं। बस आपको स्टेप फॉलो करना है। पहला स्टेप में अचर पद को पक्षांतर करना है, दूसरा स्टेप में x² के गुणांक से सब में भागा दे देना है, तीसरे स्टेप में हम आ रहे हैं तो x के गुणांक में 1/2 से गुना करके उसके वर्गों को दोनों पक्षों में जोड़ रहे हैं। यही तो स्टेप है मेरे भाई, यहां से और ज्यादा कुछ है कहां। अब इसको हल करते हैं तो अब क्या होगा, देखो भाई, इधर स्क्वायर है, स्क्वायर को यदि हम हटाते हैं तो इधर आके रूट चढ़ेगा, राइट। तो रूट चढ़ेगा तो हम लिख सकते हैं x माइनस 7/4 बराबर 25/16। इस पर हम चढ़ा लेंगे क्या, रूट, क्योंकि यहां से हम स्क्वायर हटा दिए हैं। तो अब जब आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे हम x प्लस 7/4, प्लस है या माइनस है, माइनस है ना, तो माइनस लिखेंगे, और यहाँ पर है 25/16, है ना, यहाँ पर क्या है माइनस हो जाएगा यहाँ पर, तो हम माइनस लिखिए हैं और बराबर में लिखते हैं 25/16, 25/16 और ये कहाँ है, रूट में है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पर x माइनस 7/4 बराबर 25 का हो जाता है 5 और 16 का हो जाएगा 4, लेकिन ये जो आएगा आपको प्लस और माइनस दोनों में आएगा, क्योंकि रूट है ना, तो प्लस और माइनस दोनों में निकलेगा। तो अब आप क्या करेंगे ना, अब इसका जो है इसका पक्ष बदलेंगे, अर्थात हम लिख सकते हैं इसीलिए x बराबर हम लिखते हैं, एक बार प्लस में 5/4 लीजिए और ये माइनस में 7/4 है, उधर जाएगा तो ये क्या बनेगा, प्लस में 7/4। एक बार ये हो गया। दूसरी बार में हम क्या करेंगे, फिर लिखते हैं इसीलिए x बराबर, एक बार प्लस में लिए थे माइनस, है ना, अब यहाँ से आप माइनस में लेंगे 5/4, क्योंकि 5/4 जो है एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, यहाँ ले लेते हैं माइनस में, और ये माइनस 7/4 जो है इधर आएगा तो क्या बनेगा, प्लस में 7/4 ही बनेगा। तो इसको हल करते हैं तो ये कितना आएगा, 4 का एलसीएम आएगा 4, है ना, ये हम लिखेंगे 5 + 7 बराबर क्या हो जाएगा 12/4 अर्थात 4 तिहाई 12, अर्थात हमारा आंसर निकल के आ रहा है 3। दूसरे पक्ष में हम देख रहे हैं 4 का एलसीएम आ रहा है 4, है ना, ये -5 का -5 रहेगा प्लस 7 का 7 रहेगा। अब यहाँ देखते हैं तो 7 में से 5 जाएगा तो बचेगा 2, बटे में है 4, कटे करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो आप कहोगे सर 1/2 हो जा रहा है यहाँ पर। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारा एक आंसर जो है द्विघात समीकरण में, एक आंसर जो है 3 आ रहा है, दूसरा आंसर जो है 1/2 आ रहा है। तो द्विघात समीकरण है तो दो मूल तो आएंगे। तो इस तरह से आप पूर्ण वर्ग विधि के माध्यम से चीजों को हल कर सकते हैं। बस आपको 3 स्टेप याद रखने हैं। फर्स्ट स्टेप याद रखना है आपको कि अचर का पक्षांतर करना है, अचर का हमको साइड बदलना है। दूसरा स्टेप याद रखनी है कि x² के गुणांक से दोनों पक्ष में भागा देंगे, या यहाँ जो भी रहे उसी से हम सब जगह भागा देने वाले होंगे।
तीसरे स्टेप में होगा कि x का जो भी गुणांक आएगा उस गुणांक में आप 1/2 को गुना करिए, उसका वर्ग निकाल करके दोनों पक्षों में जोड़ दीजिए, जो कि मैंने यहाँ लिखा है। एक्स स्क्वायर का गुणांक में 1/2 से गुना करिए, सॉरी एक्स स्क्वायर में एक्स के गुणांक में गुना कर दीजिए और उनके वर्गों को जो है दोनों पक्षों में जोड़ दीजिए। तो हमने जोड़ा है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब जब हल कर रहे हैं तो x का वैल्यू जो है एक बार आ रहा है, x का वैल्यू जब एक बार आ रहा है 3 और दूसरी बार आ रहा है 1/2, इस प्रकार से हम पूर्ण वर्ग विधि आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर भेजिएगा कि पूर्ण वर्ग विधि को ऐसा भी बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले टॉपिक पर, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।